इनसे बातचीत करते हैं। आम इंसान का क्या लगता है, क्या मोदी जी सरकार आने की बाद आम इंसान का हालत इससे भी बेहतर होने वाला है या और ज्यादा ऊंचा उठने वाले आप लोग? ये देखिए, मोदी जी का तानाशाही चल रहा है देश में। कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आप देख सकते हैं कि एक IRS ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर के घर से सामान बाहर फेंका गया है और यही हो रहा है सबका साथ और सबका सत्यानाश। खास तौर पे डॉक्टर उदित राज जी दलित, पिछड़े, आदिवासियों की आवाज बुलंद करते हैं, इसलिए उनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आने वाले समय में इसका जवाब मोदी सरकार को समझना होगा और हम लोग भरपूर डॉक्टर उदित राज साहब का समर्थन में यहाँ पे खड़े हुए हैं। और आने वाले समय में दिल्ली के रामलीला मैदान में जो 30 नवंबर को डोमा की रैली, यही मैं सवाल करने वाले थे कि 30 नवंबर को जो रैली का आयोजन आप लोग क्या है कि इसी वजह से बखला गए हैं सरकार? बिल्कुल, आप सही समझ रही हैं। 30 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में डॉक्टर उदित राज साहब दलित, पिछड़े, आदिवासियों को लेकर उसकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जिसको लेकर देश की जो केंद्र की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो बौखलाई हुई है। आने वाले समय में ये आंदोलन और गति पकड़ेगा और रामलीला मैदान की रैली आप एक बात बताइए, आप कहते हैं कि दलित नेता दलित नेता दलित नेता, लेकिन खुद तो मोदी जी ओबीसी का नेता है, ओबीसी से उससे आते हैं। क्या वो आप लोगों की दुख दर्द नहीं समझते? आप लोग आपस में क्यों बट रहे हैं? वो ओबीसी के नेता है तो जाति आधारित जनगणना करा ले। ओबीसी के नेता तब होगा जब वो देश में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो जाएगी। वो एक जुमलेबाज नेता है, एक वो नकली नेता है, वो एक जुमलेबाजी करता है। कह रहे जुमलेबाज नेता है, नकली नेता है, और तो कहते हैं जनता का हित करने वाला नेता है, जनता को भला कर रहे हैं। वो तो पूरा देश देख रहा है पिछले 11 साल से कि वो 2 करोड़ नौकरी जुमला, 15 लाख अकाउंट में जुमला, नोटबंदी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा जुमला। तो ऐसे जुमले जो है देश सुनता ही आ रहा है। तो ये जो आज जो है हम लोग जुमलों को सुन करके लोग पक चुके हैं और इससे जो है जनता निजात चाहती है। ठीक है, जनता आजादी चाहते हैं। आप जनता की आजादी की आवाज उठाने वाला डॉक्टर उदित राज सबसे बड़ा नेता, और उसकी आने वाली जो भीम रैली होने वाली है, जो संविधान के से नाम से सबको लेके चल रहा है, सारे शोषित और माइनॉरिटी समाज को और आदिवासी समाज को लेके चल रहा है। सरकार उससे घबरा गई है। सरकार उदित राज को तोड़ना चाहती है। उदित राज टूटेगा नहीं, उदित राज जमा रहेगा और एक भीम की तरह एक वो है, जैसे अभी यहाँ पे लोगों ने बोला कि दूसरा अम्बेडकर है, तो ये उदित राज की शख्सियत है कि वाकई में आज के समाज में दूसरा अम्बेडकर है। सर क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पहुँचे सुबह सुबह और घर में कोई काम नहीं है, यहाँ पहुँच गए आप लोग? बात चल रहा है इस देश में, आरएसएस की सरकार चल रही है, एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। ये जो चुनी हुई लोगों की सरकार वो काम नहीं कर रही है, इनके पैरेलल में उन्होंने आरएसएस के आदमी बैठा दिए हैं। सारा आरएसएस का देश हो रहा है और आरएसएस का ये टारगेट है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और इसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा दलित और माइनॉरिटी है, क्योंकि वो कभी भी हिंदू राष्ट्र यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं होने देंगे। और इस करके हिंदुओं ने या आरएसएस ने माइनॉरिटी के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा दिया है और छोटे दलित से लेके बड़े दलित तक वो बेखौफ, यानी कि आपका कहना है दलितों को टारगेट कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप? सिर्फ दलित ही नहीं, दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी, आदिवासी सभी को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जो डॉक्टर उदित राज साहब हैं वो महानायक हैं और उन्होंने, अब डॉक्टर साहब तो दलित लीडर हैं, लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर बात आई, उनका जब वक्फ छीनने के लिए मोदी सरकार ने कोशिश करी, एक्ट बनाया, तो हिंदुस्तान भर में तकरीबन 25 कॉन्फ्रेंसेस जा जाएगा की और फिर 1 दिसंबर 2024 को रामलीला ग्राउंड भरने का काम किया डॉक्टर उदित राज साहब ने। सोचिए ना, आप सोचिए यहाँ पर 1 मिनट, उस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है जो आवाज अल्पसंख्यक के लिए उठी। क्यों की जा रही है? क्योंकि इनको सीजेआई साहब के ऊपर जूता मारा गया। क्यों मारा गया? उस आदमी किशोर का बयान है कि उसने बुलडोजर रोका और वक्त पे कानून बनाया। तो वक्त पे पिटीशन भी डॉक्टर साहब ने फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये जो चीजें हैं ना, इन आवाजों को दबाने की कोशिश है। इसकी आवाज दबाने की कोशिश है क्या? 2024 में मोदी सरकार 400 पार का नारा दे रही थी, उसको, उस सपने को तोड़ने का काम दलित समाज ने और माइनॉरिटी ने किया था। लेकिन यही लोग तो झंडा लेके घूमते रहते हैं कि हाँ भाई हिंदू राष्ट्र बनना है। नहीं, उसका इनाम दिया गया है ये। अच्छा। जितने भी दलित समाज पे, माइनॉरिटी पे या आदिवासी पे हमले हो रहे हैं, ये सब उसी
इनाम है। ठीक है, तो आपने सुना है तमाम लोगों से हम लोगों ने बातचीत की है, यहाँ पर तमाम लोगों के समर्थक यहाँ पहुंचे हुए थे, तो हम लोगों ने ज्यादा से लोगों से हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और आपने देखा है कि लोगों ने क्या कुछ कहा है। सबका कहना यही है कि दलित नेता है, इसी वजह से ये सब हुआ है। दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटीज हो या जो ST SC OBC कोई भी हो, इस देश के अंदर जो है हर एक के ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार होते जा रहे हैं और मोदी जी है कि चुप हो रखे। CGI के ऊपर जूता फेंक दिया जाता है, लेकिन मोदी जी को इस तरीके से ट्वीट करते रात को 8 बजे के बाद। जूता तो इनके हाथ में सदियों से था, बस मारने का मौका मिला था और मौका जब मिला तो इन्होंने मुंह पे जूता मारा। क्या इसी वजह से जो जनता की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, लगातार दबे कुचले की जो आवाज बनते हैं कि उस आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो सोचना है। ये सोचना पड़ेगा उन लोगों को जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। सिर्फ छोटी सी मुट्ठी भर लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने और हिंदू राष्ट्र का झंडा लेके चढ़ने वाला हिंदू राष्ट्र का झंडा लेके चलने वाले लोग ST SC OBC, और खुद समझिए ST SC OBC खास करके उन लोगों को समझना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र में आपका स्थान कहाँ पर है। आप मंदिर में जाके दान पात्र में दान तो दे सकते हैं, लेकिन उनका पुजारी नहीं बन सकते। इसीलिए आपको सोचना पड़ेगा कि अगर दलितों का हाल इस तरीके के बेहाल रहेंगे, अगर दलित आपको रोड पे लाने के लिए कितना टाइम लग सकते हैं। इसीलिए इस मुद्दे के में, इस विषय में आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।